हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब। तो लास्ट क्लास में अपन ने एक वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक है कि वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है, उसके एनर्जी आइगन वैल्यू क्या होते हैं, उसके आइगन फंक्शन क्या होते हैं, उसके ग्राफ भी अपन ने देख लिए थे। ठीक है, तो आज का आपका टॉपिक है जो कि इजी वाला टॉपिक है, वो है आपका सममित तथा प्रति सममित तरंग फलन। सममित तथा प्रति सममित तरंग फलन या सिमेट्रिक तथा एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन। और इसको डिफाइन करने से पहले, सममित तथा प्रतिसममित तरंग फलनों को डिफाइन करने से पहले मेरे एक संकारक है उसको डिफाइन करना चाहूँगा, और वो है आपका समता संकारक। क्या है? समता संकारक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरिटी ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? पैरिटी ऑपरेटर। तो पैरिटी ऑपरेटर मेरे को क्या करना है? डिफाइन करना है। जनरली एक पैरिटी ऑपरेटर को कैपिटल P द्वारा क्या किया जाता है? रिप्रेजेंट किया जाता है। कैसे किया जाता है? कैपिटल P द्वारा। तो इसको मैं समझाने से पहले आपको एक थोड़ा सा चीज़ बताना चाहूँगा कि समता संकारक जो पैरिटी ऑपरेटर है, इसकी डेफिनेशन दे रहा हूँ मैं, कि जो पैरिटी ऑपरेटर है P, वो एक ऐसा ऑपरेटर है जिसको किसी फलन पर यदि मैं आरोपित करता हूँ, क्या कर रहा हूँ? यदि मैं उसको किसी फलन पर आरोपित कर रहा हूँ तो उस फलन का जो चिन्ह है, जो साइन है, वो क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्या कहना चाह रहा हूँ कि यदि आपके पास कोई फंक्शन है साई एक्स, तो पैरिटी ऑपरेटर P को यदि मैं साई एक्स पर आरोपित करूँगा, इस पर ऑपरेट करूँगा, तो x जो है वो किस में चेंज हो जाएगा? -x में। ठीक है, यानी किसी ऑपरेटर P को या किसी ऐसा ऑपरेटर जिसको किसी तरंग फलन साई एक्स पर आरोपित करने से x को -x में चेंज हो जाए या x का -x में चेंज हो जाए, तो ऐसा ऑपरेटर क्या कहलाता है? आपका पैरिटी ऑपरेटर कैपिटल P। अर्थात P साई एक्स इक्वल टू साई ऑफ -x। ये इसकी क्या है? डेफिनेशन है, और ये इसका मैथमेटिकल रूप है। ठीक है, तो पैरिटी ऑपरेटर P को मैंने साई एक्स पर आरोपित किया और क्या मिल गया मुझे? साई ऑफ -x। क्लियर? अब चूंकि अपन जानते हैं, अब मैं श्रोडिंगर समीकरण वगैरह कुछ आगे मैं, अब यहाँ से अब अपन आगे देखेंगे प्रतिसममित और सममित और प्रतिसममित तरंग फलन को मैं कैसे डिफाइन करूँगा। तो अपन जानते हैं श्रोडिंगर समीकरण। क्या होती है श्रोडिंगर इक्वेशन? -h² d2 साई ओवर dx2 प्लस vx साई, इसको x लिख देता हूं मैं चाहे तो, x इक्वल टू e साई x। ये क्या है? आपकी एक श्रोडिंगर समीकरण है। या और कैसे लिख सकते हो इसको आप? -h² ओवर 2m d2 ओवर dx2 प्लस vx साई x को मैंने अलग लिख दिया इक्वल टू e साई x। क्लियर? या इसको क्या लिख सकता हूं मैं? इसको क्या लिख सकता हूं? इसको जानते हो तो इसको लिखते हैं अपन एच साई इक्वल टू या एच साई एक्स इक्वल टू ई साई
एक्स लिख सकता हूं, जहां H क्या है आपका, ये मैं आपको बता चुका हूं। एक ये आपका हैमिल्टोनियन ऑपरेटर रहता है नहीं रहता, और ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या है, एक आपका हर्मिशियन ऑपरेटर है। और अपन जानते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में जितने भी हर्मिशियन ऑपरेटर है उनकी जो आइगन वैल्यूज है वो क्या रहती है, रियल रहती है। यानी कि जो ऊर्जा E है उसका मान क्या है आपका, रियल है। क्लियर? तो H क्या है आपका, एक हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, ठीक है, जहां H क्या है आपका, H इक्वल टू माइनस H का स्क्वायर अपॉन 2m d2 ओवर dx2 प्लस v x। क्लियर? साई एक्स क्या है यहाँ पे, H के संगत आइगन फलन, E क्या है, H को साई एक्स पर आरोपित करने पे ऊर्जा आइगन मान, एनर्जी आइगन वैल्यूज, या इसको H एक्स से भी डिफाइन कर सकते हो आप, क्योंकि एक्स में ही है ये ऑपरेटर ये आप में इसकी अपन क्वेश्चन भी देख चुके हैं शायद कि कैसे करते हैं इसको। एक्स H को अगर मेरे को प्रत्याशा मान कैलकुलेट करना है या कुछ और कैलकुलेट करना है तो मैं इसको कैसे डिफाइन कर सकता हूँ। तो H ऑफ एक्स इक्वल टू आपका वैल्यू आ गया ये, इसको लिख लो आप समीकरण नंबर 2 या 1। अब क्या कर रहा हूं मैं, समीकरण 1 में x को माइनस एक्स से प्रतिस्थापित करने पर, x को किससे प्रतिस्थापित कर दिया मैंने, माइनस एक्स से, तो ये क्या बन जाएगा, h ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एच का स्क्वायर ओवर 2m d2 ओवर d ऑफ माइनस एक्स 2 प्लस v ऑफ माइनस एक्स। अब चूंकि या सिंस अपन जानते हैं कि d ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू होता है माइनस डी एक्स, लेकिन d2 माइनस एक्स होता है d, और ये ऐसे लिखते हैं d2 माइनस एक्स इक्वल टू कितना होता है, d2x। और डबल डेरिवेटिव है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये तो आपको पता होगा d ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू होता है माइनस डी एक्स, ठीक है। तो d2 ऑफ माइनस एक्स करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये d2x आपका आ जाएगा। और यदि चूंकि अपन ये जो यूनिट है उसमें किसकी बात कर रहे हैं कि Vx क्या है आपका, एक सममित विभव है, क्या है आपका, एक सममित विभव है। और सममित विभव की कंडीशन क्या होती है, सिमेट्रिक पोटेंशियल की सममित विभव है, विभव ऊर्जा है, कुछ भी कह लो, उसको एक ही बात है। सममित विभव की जो डेफिनेशन है, कंडीशन है, क्या रहती है, v ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू वी एक्स। अगर ये माइनस वी एक्स होता तो ये सममित नहीं होता। अपन दो डेरिवेशन कर चुके हैं, अनंत विभव में और फाइनाइट विभव में, परिमित विभव में कण की गति के बारे में चर्चा। तो अगर ये है सिंस d2 ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू d2x या dx2, ऐसे लिख लो इसको, और v ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू वी एक्स है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, h ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m d2 ओवर dx2 प्लस v ऑफ x। और ये वाला जो राइट हैंड साइड है वो किसके बराबर है आपका, hx के बराबर है, तो इसको क्या लिख दिया मैंने, इक्वल टू hx, अर्थात h ऑफ माइनस एक्स का जो वैल्यू रहता है वो कितना रहता है, hx के बराबर। समझ में आया? ये आपका क्या है, h ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू h ऑफ x के बराबर, अर्थात आपका जो
हैमिल्टोनियन संकारक है वो एक कौन सा संकारक है? सममित संकारक है। H क्या है आपका जो हैमिल्टोनियन संकारक है वो क्या है? एक आपका सिमेट्रिक ऑपरेटर है। मैं वेव फंक्शन की बात अभी नहीं की है, मैंने केवल ये डिफाइन किया है और h ऑफ माइनस एक्स क्या आ गया आपका h ऑफ x के बराबर, अर्थात जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है वो क्या है? एक आपका सिमेट्रिक ऑपरेटर है। क्लियर? ये वाला ध्यान रखना, p ऑफ साई एक्स इक्वल टू साई ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, तो अतः समीकरण एक इससे देख लो, इसको क्या लिख सकता हूं मैं? ऐसे लिख सकता हूं क्या? एच एक्स साई एक्स इक्वल टू ई साई एक्स लिख सकता हूं क्या उसको? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं। तो क्या हो जाएगा? एच ऑफ माइनस एक्स, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दूं तो क्या आएगा? एच ऑफ माइनस एक्स साई ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू ई ऑफ साई माइनस एक्स। होगा नहीं होगा? और चूंकि एच ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है आपका? एच ऑफ माइनस एक्स, इसलिए एच एक्स साई ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? ई ऑफ माइनस साई एक्स। यानी कि आप यदि साई एक्स पर आरोपित करो किसी हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को या किसी साई ऑफ माइनस एक्स पर, आपको जो ऊर्जा आइगेन मान है वो क्या मिलेंगे? हमेशा सेम मिलेगा। ऊर्जा आइगेन मान क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। तो यदि आप साई एक्स या साई ऑफ माइनस एक्स पे यदि आप हैमिल्टोनियन ऑपरेटर अप्लाई करते हो, ऑपरेट करवाते हो, तो आपको जो ऊर्जा आइगेन मान है, क्वांटम मैकेनिक्स में ऊर्जा आइगेन मान कब प्राप्त होता है? जब आप किसी वेव फंक्शन पे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या करवाते हो? ऑपरेट करवाते हो। और ये समीकरण 1 में आपको हैमिल्टोनियन ऑपरेटर प्रदर्शित किया गया है। तो यहाँ से जो दोनों एनर्जी आइगेन वैल्यू है वो क्या आएगी? सेम आएगी। क्लियर? तो एच ऑफ एक्स इक्वल टू एच ऑफ एक्स साई ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? ई ऑफ साई माइनस एक्स। अब क्या करना है? देखिए, चूंकि अपन जानते हैं एच एक्स साई एक्स इक्वल टू क्या होता है? ई ऑफ साई एक्स। क्लियर? यह होता है। अब मुझे पता है कि जब मैं पैरिटी ऑपरेटर को क्या कर रहा हूं मैं? जब पैरिटी ऑपरेटर को वेव फंक्शन पर आरोपित करते हैं, जब पैरिटी ऑपरेटर को वेव फंक्शन पर ऑपरेट करते हैं तो क्या होता है? यह x को माइनस एक्स में क्या कर देता है? चेंज कर देता है। चेंज कर देता है। x को माइनस एक्स में क्या कर देगा? ये चेंज कर देगा। तो समीकरण नंबर जो आपकी 2 है, समीकरण नंबर 2 में या 2 पर क्या करने पे? पैरिटी ऑपरेटर आरोपित करने पर। तो समीकरण 2 पे ये वाली पर पैरिटी ऑपरेटर आरोपित करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड वाला देखना कि P ऑफ एच एक्स साई एक्स ऐसे तो आरोपित करूंगा। राइट साइड वाली भूल जाओ, अभी ये तो ऊर्जा आइगन वैल्यू इस पर आरोपित होगा, वो तो छोड़ दो। ये है आपके पास एच एक्स आई एक्स, इस पे क्या कर रहा हूं मैं? ये पैरिटी ऑपरेटर डिफाइन कर रहा हूं। और मुझे पता है कि जब भी मैं इसको किसी इक्वेशन, इसको अगर वेव फंक्शन लिखो उसकी जगह मैं यदि इक्वेशन लिखता हूं तो और भी बेटर रहेगा और भी आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। इक्वेशन या वेव फंक्शन, चलो दोनों लिख देता हूं।
तो इक्वेशन या वेव फंक्शन में डिफाइन करूंगा तो x को किस में चेंज कर देगा, ये माइनस एक्स में, तो पेरिटी एच एक्स साई एक्स को आरोपित किया तो x को किस में चेंज कर देगा, माइनस एक्स में, x को माइनस एक्स में, क्या लिख सकता हूँ इसको, h ऑफ माइनस एक्स इंटू साई ऑफ माइनस एक्स, हाँ या ना, सही है, ऐसे लिख सकता हूँ इसको, x को किस में चेंज कर देगा, माइनस एक्स में। अब चूंकि अपन ने ये डिफाइन कर ही लिया है, एच एक्स कितना है, एच ऑफ माइनस एक्स कितना है, उल्टा लिख लो चाहे तो, एच ऑफ माइनस एक्स कितना है, एच एक्स है, और यहां से देखो पी ऑफ साई एक्स कितना है, साई ऑफ माइनस एक्स, या साई ऑफ माइनस एक्स कितना है, पी साई एक्स, ये समीकरण नंबर 3। अतः समीकरण 3 से क्या लिख सकते हो कि पी एच एक्स आई एक्स, ये तो लेफ्ट हैंड साइड है ही आपकी, राइट हैंड में क्या लिख सकते हो, एच ऑफ माइनस एक्स को लिख दिया मैंने एच एक्स, और साई ऑफ माइनस एक्स को क्या लिख दिया, पी साई एक्स, तो इसको लिख दिया मैंने पी ऑफ साई एक्स। क्लियर, चलो अब क्या मैं ऐसे इस प्रकार लिख सकता हूं क्या, पी एच साई एक्स इक्वल टू एच पी साई एक्स, हाँ या ना, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, एच पी साई एक्स माइनस पी एच साई एक्स इक्वल टू 0, हाँ या ना, लिख सकता हूं, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं एच पी माइनस पी एच साई एक्स इक्वल टू 0, हाँ या ना, और ये वाला याद रखो, H आपका ऑपरेटर है और P आपका ऑपरेटर है, H हैमिल्टोनियन है, P पैरिटी है, तो ये क्या है आपका, चूंकि साई एक्स, अच्छा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, H कॉमा P साई एक्स इक्वल टू 0, है या नहीं है, लिखते हो ना आप, ए बी ऑपरेटर डिफाइन किया होगा तो कैसे करते हैं, ए बी माइनस बी है, तो ये क्या है, एच पी माइनस पी एच है, तो एच कॉमा पी का कम्यूटेशन रिलेशन साई एक्स इक्वल टू 0। अब चूंकि साई एक्स तो क्या है आपका नॉट इक्वल टू 0 है, अतः क्या हो जाएगा, एच पी इक्वल टू 0 आ जाएगा। और अपन जानते हैं, क्या जानते हैं कि जब भी आपके दो ऑपरेटर का कम्यूटेशन रिलेशन, ये क्या है आपका क्रम विनिमय संबंध है, कम्यूटेशन रिलेशन, तो जब भी आपके दो ऑपरेटर्स का कम्यूटेशन रिलेशन 0 के बराबर आ जाए तो वो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, वो कम्यूट टू ईच अदर, एक दूसरे का क्रम विनिमय संबंध का क्या करते हैं, पालन करते हैं, कम्यूट टू ईच अदर, अर्थात हैमिल्टोनियन ऑपरेटर H और पैरिटी ऑपरेटर P एक दूसरे का क्या करेंगे, कम्यूटेशन या क्रम विनिमय संबंध का क्या करेंगे, पालन करेंगे। ठीक है, अब मुझे करना है, यहाँ तक तो बात थी बेसिक कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर पैरिटी ऑपरेटर इनमें रिलेशन क्या है, क्योंकि जो नीड है या ऐसे बोल सकते हैं जो रीढ़ की हड्डी है क्वांटम मैकेनिक्स की, अपन जानते हैं वो क्या है, श्रोडिंगर समीकरण है। अगर श्रोडिंगर समीकरण के बारे में मुझे सब कुछ पता है तो मैं क्या कर सकता हूँ, जो कण है जिसका वेव फंक्शन है उसके बारे में सारा व्यवहार मैं बता सकता हूँ। तो मुझे पता लग गया कि जो H है और जो P है वो एक दूसरे के साथ कम्यूट कर रहे हैं, उनका रिलेशन क्या है, 0 है, अर्थात H और P का एक साथ यथार्थपूर्वक मापन अपन कर सकते हैं। अगर H का कर लिया तो P का कर सकते हो, P का कर लिया तो H का कर सकते हो। ऐसा नहीं है X और PX की तरह कि अलग अलग मापन है। तो अपन को अगर P के बारे में पता है तो H के बारे में भी पता होगा, अगर H के बारे में पता है तो P के बारे में अपने को पता होगा। अब माना क्या कर रहे हैं, माना साई एक्स साई ऑफ माइनस एक्स में परिवर्तित होने पर
आइगेन वैल्यू लैम्ब्डा प्राप्त कर रहा है। समझे इसका मतलब कि आपके पास साई एक फलन है साई एक्स, अगर मुझे उसे साई ऑफ माइनस एक्स में क्या करना है, परिवर्तित करना है, चेंज करना है। मेरे पास अभी कोई ऑपरेटर पता नहीं है, कुछ नहीं पता है, ठीक है। तो क्या होगा कि जो आइगेन वैल्यू है वो लैम्ब्डा प्राप्त कर रहा है। इसका मतलब है कि साई एक्स इक्वल टू होता है लैम्ब्डा ऑफ साई ऑफ माइनस एक्स के बराबर। क्लियर? ये पहला। सेकंड, साई एक्स को साई ऑफ माइनस एक्स पे कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, लैम्ब्डा आइगेन वैल्यू प्राप्त हो रही है। और इसी प्रकार साई ऑफ माइनस एक्स को भी यदि साई एक्स में मैं परिवर्तित कर रहा हूँ तब भी मुझे क्या हो रही है, आइगेन वैल्यू क्या प्राप्त हो रही है, लैम्ब्डा। अर्थात साई ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू लैम्ब्डा साई एक्स के बराबर। ये समीकरण है आपकी 4 और ये समीकरण है 5। 4 और 5 समझ में आ जाएगी। ठीक है, साई को साई एक्स में माइनस एक्स में करेंगे या माइनस एक्स को एक्स में करेंगे तो क्या हो रही है, लैम्ब्डा लैम्ब्डा आपको प्राप्त हो रही है। अब देखो, अतः समीकरण 5 में 4 का वैल्यू पुट करने पर तो साई ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू लैम्ब्डा, और साई एक्स का वैल्यू कितना है, लैम्ब्डा ऑफ साई ऑफ माइनस एक्स। क्या हो जाएगा, साई ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू लैम्ब्डा इंटू लैम्ब्डा ऑफ साई ऑफ माइनस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, साई ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू लैम्ब्डा स्क्वायर साई ऑफ माइनस एक्स। अब चूंकि ये दोनों फंक्शन तो समान है तो लैम्ब्डा स्क्वायर कितना आएगा, यहाँ से 1 या लैम्ब्डा इक्वल टू प्लस माइनस 1 आएगा, नहीं आएगा। अतः पहला है सममित तरंग फलन। अब यहां से डिफाइन होगा आपका सममित तरंग फलन। क्या होगा कि यदि मैं ऑपरेटर P ऑफ साई एक्स को ऑपरेट करता हूं और मुझे आइगेन वैल्यू मिलती है लैम्ब्डा साई ऑफ माइनस एक्स, ऐसे मिलता है। ये तो सिंपल वाली बात है, कुछ ना कुछ तो आइगेन वैल्यू प्राप्त होगी यहाँ पे। तो P ऑफ साई एक्स इक्वल टू लैम्ब्डा साई ऑफ माइनस एक्स प्राप्त हो रहा है। तो यदि ये है आपका P ऑफ साई एक्स इक्वल टू लैम्ब्डा साई ऑफ माइनस एक्स, एक्स को किस में चेंज कर देता है, माइनस एक्स में। लैम्ब्डा आपकी आइगेन वैल्यू है। P हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ये भी हर्मिटियन ऑपरेटर है, साई एक्स पर आरोपित किया, आइगेन वैल्यू मिली, आइगेन फंक्शन है। ठीक है, तो सममित तरंग फलन के लिए क्या होगा, यदि लैम्ब्डा इक्वल टू प्लस 1 है तो ये जो P ऑफ साई एक्स इक्वल टू लैम्ब्डा क्या हो जाएगा, साई ऑफ माइनस एक्स के बराबर। क्या हो जाएगा, लैम्ब्डा इक्वल टू अगर प्लस 1 है तो क्या आ जाएगा, साई ऑफ एक्स इक्वल टू या साई एक्स माइनस एक्स इक्वल टू साई एक्स। यहां से देख लो, वहां से देख सकते हो, दोनों ही डिफाइन कर सकते हो आप दोनों तरीके से। ठीक है, तो अगर साई ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू साई एक्स है तो अपन जानते हैं ये क्या है, सममित है। और इसी प्रकार प्रति सममित, क्या करना है, प्रति सममित। प्रति सममित में क्या होगा, लैम्ब्डा इक्वल टू -1 होगा, या कि P ऑफ साई ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ साई माइनस एक्स, या साई ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साई एक्स। यहां से देख लो, लैम्ब्डा इक्वल टू -1 पुट कर दो। तो ऐसा तरंग फलन क्या होगा आपका, प्रति सममित तरंग फलन होगा। तो सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन के रूप में आप इसको डिफाइन कर सकते हो। क्लियर? तो ये आपका पैरिटी ऑपरेटर इसका था। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। पहला एग्जाम्पल है सिंपल 1 डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। वेव फंक्शन क्या था अपन को, साई एन इक्वल टू एम ओमेगा अपॉन पाई एच कट की पावर 1/4 1/√2 की पावर n फैक्टोरियल n
ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई टू एच एन वाई, जहाँ y इक्वल टू अल्फा एक्स और अल्फा इक्वल टू रूट एम ओमेगा अपॉन एच कट। क्लियर? तो यदि क्या है, यदि कंडीशन है, यदि n के मान 0, 2, 4 वगैरह है, ग्राफ से देख लीजिए, अगर n के मान 0, 2, 4 है तो इनके संगत जो तरंग फलन है वो क्या आएंगे, आपके सममित तरंग फलन आपको प्राप्त होंगे। जैसे साई 0 क्या होगा, एम ओमेगा अपॉन पाई एच कट की पावर 1/4 ए की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, और इसी प्रकार साई 2 क्या होगा, एम ओमेगा अपॉन पाई एच कट की पावर 1/4 4y स्क्वायर माइनस 2 अपॉन रूट 2 की पावर 2 4 2 8 ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2। तो आप इसका ग्राफ देखा था अपन ने, इसका ग्राफ ऐसे था और इसका ग्राफ कैसे था, ऐसे। तो देखो इसके सापेक्ष क्या हो रहे हैं, वो सिमेट्रिक हो रहे हैं, ठीक है। और यदि n के वैल्यू कितने हैं, 1, 3, 5, 7 वगैरह है, तो इनके संगत जो तरंग फलन है वो क्या होते हैं, आपको प्रति सममित प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं, प्रति सममित प्राप्त होते हैं। लाइक साई 1 मिलेगा आपको एम ओमेगा अपॉन पाई एच कट की पावर 1/4 रूट 2 बाई ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2। इसका ग्राफ कैसे था आपका, कुछ इस प्रकार था, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक नहीं है। इसी प्रकार साई 3 बाई क्या है आपका, एम ओमेगा अपॉन पाई एच कट की पावर 1/4 1 अपॉन रूट 48 8 बाई क्यूब माइनस 12 बाई, है ना, और ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2। ये एक ग्राफ बता चुके। तो यहाँ देखो y का एक भी वैल्यू है, तो ये क्या है, सिमेट्रिक है। यहाँ y का एक वैल्यू है, या y क्यूब है, या y है, तो ये क्या हो जाएंगे आपके एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन। ये पहला एग्जाम्पल है वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। दूसरा एग्जाम्पल आप कर चुके हो कि वन डायमेंशनल फाइनाइट पोटेंशियल वेल, एक बिंदीय सममित विभव कूप में कण। तो क्या होता है इसमें, अपन जानते हैं n का वैल्यू 0, 2, 4 या 0, 2, 4, 6 वगैरह रहता है, 1, 3, 5, 7 वगैरह रहता है। तो साई की वैल्यू कितनी रहती है, रूट 1 अपॉन ए साइन एन पाई एक्स अपॉन 2a, जहाँ x क्या है -a2 + a। तो ये वाले जो वेव फंक्शन है वो क्या है, आपके प्रति सममित है। कैसे फंक्शन है, प्रति सममित। और n का वैल्यू यदि आपका क्या है 2, 4, 6, 8 वगैरह, तो साई आपका प्राप्त होता है। ये ऑड फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है, ये रहता है cos n पाई एक्स अपॉन 2a, a की वैल्यू सेम है। तो ये है आपके प्रति सममित और ये है आपके सममित। क्लियर? तो ये आपका सममित प्रति सममित का मान हुआ और टॉपिक भी कंप्लीट हुआ इसी के साथ। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे गोलीय विभव के लिए श्रोडिंगर समीकरण का मान। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम थोड़ा सा आप पढ़ लेना, या r, θ, φ को कैसे डिफाइन किया है, और लाप्लासियन ऑपरेटर खासकर जो डेल स्क्वायर है ना, जो वो कैसे डिफाइन किया है। तो अगर वो आपने एक बार कर लेना, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में दोनों में दिए हुए हैं, सेकंड ईयर में खासकर, तो उसके हिसाब से अपन आगे का टॉपिक कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।